श्रावण मास की शुक्ल एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। मेवाड़ में भी मान्यता है कि इस दिन व्रत उपवास करने और भगवान जगदीश के दर्शन करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। उदयपुर के जगदीश मंदिर में इस दिन पूरे मेवाड़ से दर्शनार्थी का तांता लगा रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शहर की शांत फिजा को जाने किसकी नजर लगी कि अब व्रत त्योहार पर शहर में अनहोनी और अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। शुक्रवार को शहर में हुई चाकूबाजी की घटना ने तो मानो पूरा देश हिला दिया। श्रावणी एकादशी पर जगदीश मंदिर मार्ग से लेकर जगदीश चौक और फिर मंदिर के अंदरूनी भाग में दिखाई देने वाली शांति मन को और दुखी कर रही थी। मंदिर में हजारों भक्तों के लिए मंदिर चौक में बाहर ही ठाकुर जी के हिंडोला की झांकी सजाई गई थी, पर किसे पता था कि नौबत यह आएगी कि भक्त घरों में ही कैद हो जाएंगे। आज की स्थिति ने कुछ सालों पहले आई महामारी कोरोना और शहर में हुए एक विभत्स हत्याकांड पर फैले सन्नाटे की याद दिला दी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक भक्त आते रहे, पर दोपहर बाद ऐसे रुके मानो धरती ही रुक गई हो। दुख मेरे जगदीश भगवान को भी है कि वे आज अपने भक्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। जहां श्रावणी एकादशी को दिन भर में लगभग 6000 श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, वहीं दोपहर बाद मंदिर में फैला सन्नाटा मन को दुखी कर रहा है। उदयपुर न्यूज सावन मास की इस पवित्र एकादशी पर आपको अपने आराध्य भगवान जगदीश के दर्शन कराने लाया है जगदीश मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर में। शहर में लगे कर्फ्यू के बाद जिन भक्तों को मंदिर नहीं पहुंचने का मलाल है, वे दर्शन करें और सुने कि पुजारी जी ने। नमस्कार, मैं हूं ललित मनारिया और इस वक्त हम उदयपुर के सबसे बड़े मंदिर जगदीश मंदिर में खड़े हैं और आज श्रावणी एकादशी है, जो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। लेकिन आज शहर में जो घटना घटी है उसके बाद, कर्फ्यू लगने के बाद इस मंदिर में एक बहुत ही अधिक शांति है। और हम यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे कि नॉर्मली 11 के दिन कितनी भीड़ रहती है और आज इस तरह की भीड़, कितना अंतर दिखाई दे रहा है। जी सर। जय जगदीश, नमस्कार जी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है जो 24 एकादशी वर्ष पर्यंत अपने सनातन संस्कृति के अंदर मनाई जाती है। उसमें आज पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को श्रावणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है और दिन में 2 बजे तक तो बहुत गजब की संख्या में महिलाएं आसपास के गांव से मंदिर के अंदर आई हुई थी। परंतु जैसे ही दुर्भाग्यवश इस प्रकार की जो घटना हुई उदयपुर के अंदर, उसके बाद सभी महिलाएं अगले 15 मिनट के अंदर सभी महिलाएं मंदिर छोड़ के और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई, क्योंकि उनको ये था कि शायद हमें साधन मिले नहीं मिले या किस प्रकार की व्यवस्था बाहर हो। अभी के समय की अगर अपन बात करें तो इस समय पे अमूमन मंदिर में 2 से 5000 लोग होते हैं 11 के दिन, आज की एकादशी के दिन। और विशेष ठाकुर जी के हिंडोलने का मनोरथ किया जाता है। हालांकि पूरे महीने के अंदर श्रावण में ठाकुर जी अलग अलग हिंडोलने में जुलते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है तो कुंज के हिंडोलने का आज मनोरथ किया गया है। ये सोच के कि बहुत भक्तों की भीड़ होगी और हमने आज हिंडोलना ही बाहर इस चक्कर में लगाया है, परंतु वो भक्त नहीं है, सिर्फ भगवान है। और जो रोज आने वाले भक्त है आसपास के घरों में रहने वाले, वो भक्ति मंदिर आ रहे हैं। बाकी जो भक्त बाहर से आते हैं, आज वो भक्त 2 बजे के बाद मंदिर में नहीं आए। तो इस तरह की स्थिति अमूमन कोरोना काल में होती थी। कोरोना काल के अंदर इस प्रकार की स्थिति बनी थी। कोरोना काल में तो कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी थी कि वो भक्त मंदिर में आ ही नहीं पाते थे। परंतु आज ये जो स्थिति बनी है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस शहर के लिए। और अगर इस तरीके से होता रहा तो शायद इस शहर का जो नाम बहुत ऊंचा हो रहा है पूरी दुनिया में, धर्म के क्षेत्र में और हर क्षेत्र के अंदर, वो शायद धूमिल होता नजर आ रहा है। भक्तों की आज नहीं पहुंचने से कितना भक्तों को नुकसान है? सबसे पहले तो नुकसान मेरे ठाकुर जी के हुए, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आज इंतजार करते हैं कि मेरे पता नहीं कहाँ से भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। और ठाकुर जी को इनकी बहुत इंतजार रहता है अपने भक्तों का। ये एक ठाकुर जी के लिए मेरे को लगता है कि ठाकुर जी इससे खुश नहीं है। और भक्त स्वयं जो सवेरे से इंतजार कर रहे थे कि आज शाम को हम मंदिर जाएंगे या झूले के दर्शन करेंगे, इस प्रकार की चीजें, तो भक्त भी काफी परेशान है। काफी भक्तों का फोन आया कि आप मंदिर आ सकते हैं। मंदिर खुला है, लेकिन रास्ते की क्या स्थिति है इसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है।
तो ये मंदिर के पुजारी जी थे जिन्होंने ग्यारस के बारे में बताया, श्रावणी एकादशी का महत्व क्या होता है। और अमूमन इस एकादशी पे यहाँ पर 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी खामोशी है जो पहले कोरोना काल में हुआ करती थी। फिर भी हम आपको जगदीश मंदिर के यहाँ लाए हैं। जगदीश मंदिर का चौक दिखाएंगे जहाँ पर ज़बरदस्त वाली खामोशी है। पुजारी जी से हमने बात कर ली है। मंदिर में हम आपको जगदीश भगवान के दर्शन भी कराएंगे। लेकिन ये बहुत लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जगदीश मंदिर में, और वो भी बड़ी एकादशी यानी श्रावणी एकादशी के दिन, मुश्किल से 50 लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादा लोग आ नहीं है। कर्फ्यू लगना इसकी वजह है, और जो शहर में घटना घटी है वो भी इसकी वजह है। हम आपको कल भी इस मामले में और दिखाएंगे। लेकिन जो भक्त श्रावणी एकादशी पे जगदीश भगवान के दर्शन नहीं कर पाए हैं, उनको आज हम उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से दर्शन कराएंगे। मैं ललित मनारिया, उदयपुर न्यूज़। जय माता दी। आज श्रावण एकादशी की वजह से आज अपने उदयपुर शहर में ऐसा कांड हो गया कि सोच भी नहीं सकते अपन। माता जी महालक्ष्मी जी के दर्शन आज एकादशी की वजह से भीड़ रहती है, और आज माता जी के दर्शन करने के लिए कोई नहीं पधार पा रहा है। जगदीश मंदिर में जितने भक्तजन जाते हैं उतने माता जी के भी दर्शन करने पधारते हैं। इसी कारण जो शहर में घटना हुई है उस कारण दर्शन करने नहीं पधार पा रहे हैं। अब न्यूज़ के द्वारा दर्शन किया जाए, कर सकते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था बनी रहे।